राखा को कर बढ़ावे हथ कहीं लगे जपन हरि नामा अकई सतीजा प्रभु सुख धाम। ये कहां से ली गई है? होई सोई जो राम रचि राखा और को करी तर्क बढ़ावे साखा अस कहीं लगे जपन हरि नामा और दई साथी जहां प्रभु सुख धाम। जब माता पार्वती से सती भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर रही थी कि भगवान राम इनको कहते हैं जो कि धरती पर विचरण कर रहे हैं, वो भगवान राम कैसे हो सकते हैं? पाँव से प्रार्थना माता सती ने की। तब भगवान भोलेनाथ बहुत तरह से समझाए कि यही भगवान है, यही भगवान है। मंगल भान मंगलहारी दर बहुत मतलब जो दर्शन के आंगन में खेलने वाले जो भगवान राम पैदा लिए हैं, अवतार लिए हैं, वही भगवान राम। लेकिन महिला का दिमाग कुछ और होता है। कितनों ही भगवान भोलेनाथ समझाए, जिस तरह से आपको पति भी समझाते होंगे, लेकिन नहीं समझ में नहीं आएगा। हम जो कहेंगे हमारा बात मानिए, आपका बात सही नहीं है। लेकिन भगवान भोलेनाथ रात समझाए, लेकिन माता सती नहीं समझ पाई, नहीं मानी। तो उसका परिणाम देखिए कि जब नहीं समझ पाई तो भगवान भोलेनाथ अस कहीं लगे जपन हरिनामा, तब कहीं कि वही जो राम रचि राखा, अब होगा वही जो भगवान राम ने रच दिया है। अब हमने समझा रहे हैं तो समझ ही नहीं रही है, तो जो भगवान ने रच दिया है वही होगा। और उसके बाद भगवान भोलेनाथ ध्यान लगा दिए राम का, हे प्रभु हमारा तो कम से कम रक्षा के लिए, हमारा पत्नी तो मान ही नहीं रही है, हमारा भी कम से कम रक्षा कीजिए। बस वो ध्यान में लगे, वो ध्यान में लग गए भगवान राम के, और भगवान राम के नाम जाप करके शुरू कर दिए। माता सती गई, सती जहाँ प्रभु सुख धामा, जहाँ प्रभु के सुख धाम है, वो वहां सती दौड़े दौड़े भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए जंगल में आ गए। अब जब जंगल में आ गई तो माता सती भी भगवान की परीक्षा लेने के लिए माता सीता का रूप धारण कर लिया, भगवान की परीक्षा लेने के लिए कि भगवान है कि नहीं, हमको पहचानते हैं कि नहीं। तो जब माता सीता का रूप धारण कर लिए तो भगवान भोलेनाथ भी तो व्याकरण है और वो सब कुछ जान रहे हैं, सब कुछ तो देख रहे हैं कि क्या कर रही है यार। और वहां पर सीता माँ जैसे वहां पर सती जैसे वहां पर सीता का रूप धारण करके भगवान राम के समक्ष गई, तैसे ही भगवान राम कहते हैं कि प्रणाम माते, आप यहाँ कैसे? इतना बोलना कि माता सती अपना सती रूप में आ गई और दिमाग जो है डर के भारे भय से कांपना शुरू हो गया कि तो बस तभी भगवान राम ये कैसे पहचान लिए कि ये सती है, ये कैसे पहचान लिए? अब उस समय इनको डर के मारे अब कहाँ जाए, भगवान भोलेनाथ लाश समझाए थे लेकिन ये समझ नहीं पाई। अब इधर भी है कि इस तरह के संकट आ गया कि भगवान राम पे से जो परीक्षा लेने चली थी वह खुद परास्त हो गई। और जब वहां से लौट रही है तो हर समय भय बना हुआ है, इधर देखती है उधर भगवान राम सीता लक्ष्मण दिखाई पड़ते हैं। जहां अब पति को जाकर के क्या मुंह दिखाएंगे, क्या बताएंगे भगवान भोलेनाथ से? तो भगवान भोलेनाथ कहाँ, भगवान भोलेनाथ तो आप ध्यान है जो भगवान राम पर लगा दिए। इधर सती जो माता पार्वती का रूप धारण की, माता सती जो माता सीता का रूप धारण की थी, इस कारण भगवान भोलेनाथ भी एक माता का रूप धारण करने के कारण उन्हें सदा के लिए त्याग दिया।
कि इस जन्म में तो नहीं, अगले जन्म में मैं तुम्हें अपना सकता हूँ, लेकिन इस जन्म में अगर माता सीता का रूप धारण की है तो तुम भी तो हमारे माता का रूप हो गए। इसीलिए भगवान राम और उनसे प्रभावित हुए। किन से? भोलेनाथ से। इसीलिए बिना भोलेनाथ के जाप के और बिना राम के जाप के भगवान भोलेनाथ खुश नहीं होते। भगवान राम भोलेनाथ को जापिएगा तभी भगवान राम भी खुश हो गए, नहीं तो ऐसे नहीं हो पाएंगे। एक दूसरे के पूरक हैं। हाँ, इसका कारण यही है, इसका कारण यही है कि कितना भारी, सोचिए कितना भारी तपस्या है भगवान भोलेनाथ को कि सिर्फ सीता का रूप धारण करने के कारण अपने पत्नी को त्याग दिया। कितना भारी अत्याचार की बात है। बोलिए, उसी तरह से ये क्या सिखाता है? एक ऐसा संस्कार सिखाता है। भगवान राम ने मर्यादा को अपने बचाने के लिए, अपने राज्य की मर्यादा बचाने के लिए एक धोबी के कहने पर माता सीता को त्याग दी। वाल्मीकि जी के आश्रम में चले गए। तो इसे मर्यादा बचाने के लिए किया गया, एक दूसरे पर आस्था के लिए किया गया। अगर सही ढंग से भगवान राम पर समर्पित हैं तो सिर्फ भगवान राम ही आपका मदद कर सकते हैं और भी आपको मार्ग दिखा सकते हैं, और उन्हीं का भजन से आपको जीवन कल्याण हो सकता है। अन्यथा चाहे पत्नी समझे या न समझे, भाई समझे या न समझे, जो भक्ति कर रहे हैं राम की वो तो समझाएंगे, आचरण सिखाएंगे, बताएंगे, भगवान राम की महिमा को बताएंगे। अगर समझ गए तो ठीक है, भगवान राम की प्राप्ति हो जाएगी आपको भी। अगर जो नहीं समझेंगे तो इसी तरह से भटकते रह जाएंगे। जिस तरह से कि एक मृग कस्तूरी कुंडली बचे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है और दुनिया देखे नहीं। मैंने घट घट में आपका राम है, लेकिन इसको आप नहीं पहचान पाइएगा। और अपने घट घट में राम के रहने के बावजूद भी जिस तरह से मृग अपने नाभि में कस्तूरी रखती है लेकिन वन वन भटकता फिरता है, उसी तरह से आप भी भटकते रह जाइएगा, लेकिन भगवान राम नहीं आएंगे। फिर वही जिस समय मृत्यु होगा उस समय भी ध्यान आ रहा है, वो बछवा खेल के होगा, वो बछवा खेले कपावा, अब ध्यान उधर चल जाएगा, मरते समय राम नाम नहीं आएगा, आप स्वर्ग लोग नहीं पहुंच करके नरक लोग में चले जाएंगे। इसीलिए दुनियादारी संसार महिमा को छोड़कर सब चीज कीजिए, कमाइए, खाइए, भरपूर सच्चे रहिए, लेकिन भगवान की भक्ति को हमेशा ध्यान में। वही बेड़ा आपको पार लगाएंगे। फिर माता सती का बेड़ा भी भगवान राम ही पार लगाए। भगवान राम के कहने के पर ही पार्वती जी के तपस्या से खुश होकर भगवान राम जब आदेश दिए भगवान भोलेनाथ को, तब वह दोबारा पार्वती से शादी की, तब जाके भोलेनाथ उनको मिले। तो इसीलिए भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत बिन सपना, सत हरि भजन जगत बिन सपना। भगवान भोलेनाथ कहते हैं उमा से, पार्वती जी से कि पार्वती जी सुनो, यही जगत का सारा जगत सपना है, बिना हरि का भजन का सारा जगत सपना। आज कुछ नहीं रहेगा भाई बंधु माता एवं बहनों, आज जो हम लोग यहाँ हैं न हम रहेंगे न एक महल रहेगा, कोई नहीं रहेगा। एक दिन सबको एक दिन जाना है, साथ कर क्या जाएगा तो ही सत्य नाम। सत्य नाम क्या है? जिस तरह से मृत्यु होना सत्य है, कहते हैं राम नाम सत्य है, वही राम वही सत्य है। बस इसी को मानिए कि मृत्यु होना जिस तरह से सत्य है, उसी तरह से राम नाम सत्य। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की।